नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। तो यहाँ पे है दोस्तों, हम हेडिंग डाल देते हैं नागरिकता। नागरिकता की यदि बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ नागरिकता से पहले हम 2 मिनट पिछला रिवीजन करेंगे यानी पहली क्लास का। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग जो है की जाने लगी थी। तो संविधान सभा ने क्या किया था? तो संविधान सभा ने जो है जून 1948 में जो है एक धर आयोग जो है बनाया था और जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। तो इन्होंने जो है दोस्तों अपनी सिफारिशें पेश की थी। इन्होंने कहा था राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में पेश की तो इनकी रिपोर्टों को लेकर जो है संविधान सभा में जो है विरोध होने लगा। जब ज़्यादा ही विरोध बढ़ने लगा तो संविधान सभा ने जो है एक जेबीपी समिति का गठन किया 3 लोगों के नेतृत्व में। ये 3 लोग कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सिद्धारमैया। इन तीनों के नेतृत्व में जो है जेबीपी समिति का जो है गठन किया गया था। लेकिन जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो इन्होंने जो है धर आयोग की सिफारिशों को जो है सही बताया था और कहा था कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि वित्तीय स्थिति एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। अब जैसे ही ये खबर जो है संविधान सभा में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है पेश की तो इसको लेकर जो है पोटिटी श्री रामुलु जी के द्वारा जो है क्या हुआ था, इन्होंने जो है भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और 56 दिन तक जो है इन्होंने भूख हड़ताल जो है जारी रखी थी और 58वें दिन जो है भूख हड़ताल के कारण ये इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ही 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु होती है तो नेहरू सरकार जो है दोस्तों दबाव में आ जाती है और इनको जो है प्रथम राज्य यानी आंध्र प्रदेश को जो है 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश को जो है प्रथम राज्य बनाना पड़ता है भाषा के आधार पर। और इसका पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को जो है होता है और इसीलिए जो है आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाता है। तो दोस्तों, अब इसको यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे भाषा के आधार पर। तो हम यहाँ पर जो है जेबीपी समिति तक जो है पढ़ चुके थे और भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग की थी और पोटिटी श्री रामुलु के इस कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे भाषा के आधार पर राज्य की मांग। भाषा के आधार पर राज्य की मांग जो है कर रहे थे। जब इनकी मांग नहीं मानी जा रही थी तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी। कौन थे? पोटिटी श्री रामुलु। पोटिटी श्री रामुलु याद रखें दोस्तों, रामुलु द्वारा जो है भूख हड़ताल जो है शुरू की गई थी। इन्होंने जो है भूख हड़ताल कितने दिन तक जो है की थी, यहाँ पे लिखेंगे भूख हड़ताल जो है कितने दिन तक जो है की थी? 56 दिन तक। याद रखें दोस्तों, 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे। 56 दिन तक जो है भूखे 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे और 58वें दिन लिखेंगे 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई और इनको जो है प्रथम राज्य भाषा के आधार पर जो है बनाना पड़ा। प्रथम राज्य इन्होंने कौन सा बनाया था भाषा के आधार पर? तो लिखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। याद रखें दोस्तों, अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना तो इसी प्रकार जो है और राज्यों ने भी जो है भाषा के आधार पर जो है मांग करनी शुरू कर दी थी कि हमारा हमारा राज्य भी जो है भाषा के आधार पर जो है हमारे राज्य का भी जो है गठन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आंध्र प्रदेश था इसका पुनर्गठन कब किया गया था? इसका पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। और इसी कारण जो है आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। याद रखें दोस्तों, अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है दोस्तों 1
नवंबर को जो है मनाता है। याद रखें दोस्तों। अब इसको हम देखेंगे। यानी भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग पोटटी श्री रामोली जी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जब जैसे इनकी मांग नहीं मानी गई तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी और 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। अब जैसे ही 58वें दिन इनकी मृत्यु होती है तो इस समय नेहरू जी की सरकार थी, तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई। तो इस कारण जो है इन्होंने प्रथम राज्य यानी 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर जो है गठन किया और इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है 1 नवंबर को। याद रखेंगे। तो आप देखते हैं दोस्तों, जैसे ही आंध्र प्रदेश जो है प्रथम राज्य बन गया था भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया था, तो उसी प्रकार जो है और राज्यों ने भी जो है मांग शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार क्या हुआ था, इस प्रकार संविधान सभा ने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग एक आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना की थी। कब बनाया था इसको, 1953 में। और इसका अन्य नाम क्या था, फजल अली आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर फजल अली। इन्हीं के नाम पर जो है इसको फजल अली आयोग भी जो है कहा जाता है। इसमें दोस्तों 3 सदस्य थे, एक थे अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य और थे। 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे, के.एम. पाणिक्कर और एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में, कौन कौन सी दोस्तों, इसमें इनकी सिफारिशें क्या क्या थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। यानी 16 राज्य एवं 3 यूटी जो है बनाए जाएं। तो अब यहाँ पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था दोस्तों 9 अक्टूबर 1956 को। तो इसमें कहा गया था, यानी इस अधिनियम के तहत ग्रुप ABCD को समाप्त करके जो है 14 राज्य एवं 6 यूटी जो है बनाए गए थे। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद नागरिकता को जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की यदि हम बात कर रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका गठन कब हुआ था। सबसे पहले इसका गठन ही देख लेते हैं। गठन 1953 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1953 में। 1953 में जो है गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, यानी फॉर्मेशन हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन हुआ था। इसको किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है, अन्य नाम क्या है दोस्तों इसका, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, फजल अली आयोग के नाम से भी जो इसको जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए, अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर फजल अली, डॉक्टर फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें दोस्तों 2 अन्य सदस्य और थे। 2 सदस्य जो है इसमें और थे। 2 कौन कौन से अन्य सदस्य थे, तो इनको भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से थे। के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर। और यदि बात करते हैं एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, तो ये जो है 2 अन्य सदस्य और थे। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो लिखेंगे इन्होंने रिपोर्ट जो है पेश की थी। रिपोर्ट इन्होंने 1955 में पेश की थी। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो इनकी सिफारिशें क्या क्या थी, इनकी सिफारिश की यदि बात की जाए तो इनकी सिफारिश क्या थी, इनकी सिफारिश की यदि बात की जाए तो इनकी सिफारिश क्या थी, तो इनकी सिफारिश थी 16 राज्य एवं 3 यूटी जो है बनाए जाएं। कितने, 16 राज्य एवं 3 यूटीज बनाए जाएं। ये किसकी रिपोर्ट थी, तो ये रिपोर्ट थी दोस्तों किसकी, पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है रिपोर्ट थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है 9 अक्टूबर 1956 को जो है ग्रुप ABCD को समाप्त करके जो है 14 राज्य एवं 6 यूटी जो है बनाए गए थे। तो इसको भी जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसको जो है लिखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है 9 अक्टूबर 1956 को
9 अक्टूबर पुनर्गठन, 9 अक्टूबर नहीं दोस्तों, ये 1956 की बात हो रही है। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत जो है क्या हुआ था, ग्रुप ABCD को समाप्त करके जो है लिखेंगे ग्रुप ABCD को समाप्त करके क्या किया गया था, समाप्त करके 14 राज्य एवं 6 यूटीज बनाए गए थे, 6 यूटीज बनाए थे। याद रखें दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कितने यूटीज जो है बनाए थे, तो 6 यूटीज जो है बनाए गए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। जैसे ही अब संविधान सभा ने जो है आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर इसका प्रथम गठन जो है किया गया था, तो वैसे ही जो है अलग अलग राज्यों से जो है मांग उठने लगी थी कि हमारे राज्य का भी जो है भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इसको देखते हुए जो है संविधान सभा ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी और इसका गठन 1953 में जो है हुआ था। इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग के नाम से जो है इसको जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और इसमें 2 अन्य सदस्य और थे, KM पणिक्कर और HN कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में, और इनकी सिफारिश थी यानी 16 राज्य एवं 3 यूटी जो है बनाए जाएं। लेकिन हुआ क्या था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है ग्रुप ABCD को समाप्त करके जो है 14 राज्य एवं 6 यूटी जो है बनाए गए थे। कितने दोस्तों, 14 राज्य एवं 6 यूटी जो है बनाए गए थे। अब दोस्तों हम नागरिकता शुरू करने वाले हैं, सिटीजनशिप। तो नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में जो इसकी चर्चा की गई, और इसमें आर्टिकल की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता के बारे में चर्चा की जाएगी इन आर्टिकलों में। और नागरिकता यानी सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो भारत में जो है जो नागरिकता ली गई है वह किस देश के संविधान से प्रेरित थी, तो ब्रिटेन के संविधान से जो है भारत में नागरिकता को जो है लिया गया था। और भारत में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, तो भारत में जो है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है, ये आपको याद रखना है, और ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित थी। तो इन सभी को अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे। हमारा न्यू टॉपिक शुरू होता है नागरिकता। नागरिकता यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है दोस्तों, नागरिकता। नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो दोस्तों नागरिकता की हम बात कर लेते हैं। तो भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में चर्चा की जाती है, यानी भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की जाती है। और भाग 2 में जो है कितने आर्टिकल हैं, इसको भी लिखेंगे अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 की यदि बात की जाए तो इसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेदों तक जो है बात की जाएगी। आर्टिकल 5 से लेकर कितने, आर्टिकल 11 तक जो है बात की जाती है। जो भारत में जो ये नागरिकता है कहाँ से प्रेरित है, प्रेरित यानी कहाँ से इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से, याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता प्रेरित है। अब भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता। याद रखें दोस्तों, भारत में जो है कैसी नागरिकता है, तो भारत में जो है एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है, यानी दोस्तों बात की जा रही है नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में जो है संविधान के भाग 2 में जो है चर्चा की गई है कि कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं भाग 2 में, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है आर्टिकल आते हैं भाग 2 में। यहाँ पर नागरिकता की बात की जा रही है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है नागरिकता। और भारत में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता यानी एक ही नागरिकता जो है ग्रहण कर सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है अपने आप यानी स्वतः ही जो है समाप्त हो जाती है। तो इसके बारे में आप देखेंगे दोस्तों, भारत में जो है कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से जो है त्यागी जा सकती है, इन सभी को हम क्रम से जो है जानेंगे। तो भारत में जो है 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जाती है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, जैसे जन्म से यदि बात की जाए, यानी किसी व्यक्ति का जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो उसको जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है कुछ अपवाद ही हैं, जैसे नंबर 1, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को जो है
जन्म से जो है नागरिकता मिल जाती थी। दूसरा दोस्तों, शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे को नागरिकता जो है मिल जाती थी। यानी जैसे मान लेते हैं आज पीओके है, अगर पीओके पे कोई बच्चा जन्मा है तो उसको जो है पहले क्या नागरिकता जो है मिल जाती थी 26 जनवरी 1950 का, याद रखेंगे, नागरिकता जो है मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किया गया था, कौन सा, 1986 का। तो इसमें कहा गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, अगर जन्म से नागरिकता के लिए जो है उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक हो, याद रखेंगे दोस्तों। यानी अब ऐसा होगा क्या, अगर जन्म के आधार पर जो है नागरिकता लेनी है तो उनमें से जो है माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, जब तभी जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिलेगी। लेकिन वंश परंपरा की बात करते हैं तो वंश परंपरा में क्या है, तो इसमें कहा गया है विदेश में किसी का अगर जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद होता है, यानी कहा गया है वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता लेनी है तो विदेश में किसी का जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद होता है तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है कहा गया है कि जन्म से जो है माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तभी जो है उसको वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर भी जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में जो है किया गया था। इसमें कहा गया कि माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का प्रावधान जो है दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर भी नोट करके लिखेंगे कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को जो है वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके लिए अब ऐसे एक कंडीशन लगती गई थी, यानी कहा गया था जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो है पंजीकृत कराना होगा कि मेरे बच्चे का जन्म जो है इस वर्ष हुआ है, इस तारीख को इस हॉस्पिटल में जो है हुआ है, और मैं अपने बच्चे का जो है वाणिज्यिक दूतावास में जो है पंजीकृत कराना आवश्यक है, तभी जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है उसको नागरिकता मिल सकती है। अगर वह ऐसा नहीं कराता है तो उसको जो है नागरिकता भी नहीं दी जा सकती और साथ ही जो है उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब लिखेंगे यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने के, यानी भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। हेडिंग डालेंगे भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं जिनसे जो है भारत में नागरिकता जो है 5 प्रकार से जो है प्राप्त की जा सकती है, इन सभी को पहले लिखेंगे। नंबर 1 हो जाता है दोस्तों जन्म से। नंबर 2 दोस्तों वंश परंपरा से, याद रखें दोस्तों वंश परंपरा से। इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों वंश परंपरा के बाद आता है दोस्तों वंश परंपरा के बाद पंजीकरण से, लिखेंगे दोस्तों वंश परंपरा से पंजीकरण से जो है प्राप्त की जा सकती है। फिर दोस्तों देशीयकरण से नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद भूमि अर्जन द्वारा, नंबर 5 पर है दोस्तों भूमि अर्जन द्वारा, यानी इन 5 प्रकार से जो है भारत में नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। अब दोस्तों एक एक करके जो इनको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यानी जन्म के आधार पर जो है कैसे नागरिकता जो है मिलती है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट डाल देते हैं अब जन्म से, यानी जन्म से जो है नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से फैक्ट हैं इन सभी के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो उसको जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद कौन कौन से इनको देखेंगे और इनके अपवाद के बाद जो है
नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किया गया था। कौन कौन से अपवाद हैं? विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे को जो है विदेशी नागरिकता मिल जाती थी। विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, तो इनको जो है नागरिकता जो है मिल जाती थी। दूसरा अपवाद की यदि बात करते हैं, दूसरा अपवाद कौन सा था? यानी शत्रुओं के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे को जो है भारतीय नागरिकता जो है मिल जाती थी। अब दोस्तों यानी यहाँ पे कहा गया है, यानी जो विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे होते थे उनको जो है नागरिकता जन्म के आधार पर जो है मिल जाती थी। और दूसरा अपवाद था कि शत्रुओं के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, जैसे हमारा एक भाग जो है पीओके जो है पाकिस्तान के पास जो है कब्जे में, अगर उस पर कोई बच्चा जन्म लेता था तो 26 जनवरी 1950 तक जो है, यानी 50 के बाद 1986 तक, तो उस पर उसको जो है भारतीय नागरिकता जो है मिल जाती थी। लेकिन इन अपवादों के कारण जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हुआ था। इसमें कहा गया था अगर जन्म से नागरिकता के लिए जो है उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय होगा तभी उसको जो है नागरिकता मिलेगी जन्म के आधार पर। तो यहाँ पर लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। कौन सा दोस्तों? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। नागरिकता अधिनियम 1986। तो इसमें कहा गया है कि जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए लिखेंगे जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा तभी जो है उसको जन्म से नागरिकता जो है दी जा सकती है। याद रखें दोस्तों, यानी अब हम यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भारत में जो है नागरिकता 5 प्रकार से जो है प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से? जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त जो है की जा सकती है। आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले जन्म के आधार पर देख लेते हैं, यानी जन्म से कैसे नागरिकता जो है मिल सकती है। यानी किसी व्यक्ति का जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है भारत में होता था तो उसको जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अपवाद जो भी हैं, यानी विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को जो है नागरिकता मिल जाती थी और शत्रुओं के अधीन किसी भूभाग पर, जैसे हमारा जो पीओके है वो पाकिस्तान के अधीन है, तो उस पर जो जन्मे बच्चे होते थे उनको भी जो है क्या मिल जाती थी? नागरिकता जो है मिल जाती थी भारत की। लेकिन यहाँ पर जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया था अगर जन्म से नागरिकता चाहिए तो उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय होगा तभी उसको जो है भारतीय नागरिकता जो है दी जाएगी। अब चाहे दोस्तों पीओके में जन्मे या भारतीय राजनयिकों का बच्चा हो, अगर उसके माता पिता में से एक भारतीय होगा तभी उसको जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पे नागरिकता दी जाती है जन्म के आधार पर और नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत। अब आते हैं दोस्तों वंश परंपरा के अनुसार, यानी इसमें कहा गया है कि विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उसको जो है तो उसको भी उसको जो है क्या मिल जाती थी? वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता जो है मिल जाती थी और जन्म के समय जो है माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तभी जो है उसको भारतीय की नागरिकता जो है मिल जाती थी वंश परंपरा के अनुसार। लेकिन यहाँ पर भी एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। इसमें कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता जो है देने का प्रावधान है। यानी जो भी बच्चा विदेश में जन्म है तो उसके बच्चे को जो है
भारत की नागरिकता उसकी माता की नागरिकता के आधार पर जो है दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी जो है नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर भी कुछ जो है कुछ अपवाद हैं कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को जो है वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब इसके लिए एक कंडीशन लग दी थी कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो है उसको पंजीकृत कराना होगा, तभी जो है उसको वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता। हेडिंग डालेंगे वंश परंपरा, वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता। तो लिखेंगे विदेश में जन्मे, विदेश में जो है जन्मे या विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता दी जाती थी। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तभी उसको जो है क्या दी जाती थी, वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता जो है दी जाती थी। दोस्तों अब यहाँ पर भी जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किया गया था, तो इसको लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान था। क्या था दोस्तों? नागरिकता का जो है प्रावधान था। अब दोस्तों यहाँ पर भी जो है कुछ अपवाद थे। कौन सा अपवाद था? तो इसको भी जो है देख लेते हैं यहाँ पर। यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी, इसके लिए जो है कंडीशन जो है यहाँ पे रख दी थी। यानी यहाँ पर जो है कंडीशन लग दी थी, अगर जन्म वंश परंपरा के अनुसार जो है बच्चे को नागरिकता लेनी है तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत
करत कराना होगा, कराना होगा, तभी जो है उसको भारतीय नागरिकता जो है मिल सकती है। दोस्तों अब इसका जो है एक बार रिवीजन करेंगे। यानी वंश परंपरा के अनुसार, दोस्तों वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता कैसे मिलती है। इसमें कहा गया है कि विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है, जन्म के समय जो है माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक होगा तभी जो है उसको वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कहा गया था कि माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का जो है प्रावधान था। ये जो है प्रावधान था दोस्तों। अब यहाँ पर भी जो है कुछ पॉइंट हैं, नोट करके लिखेंगे। यानी 3 दिसंबर 2000 के बाद बाहर जन्मे बच्चे को जो है वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए जो एक कंडीशन लग दी थी कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत कराना होगा, तभी जो है उस बच्चे को वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।